मोहब्बत करते हो या नहीं? अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं खुद को मार डालूंगी। मैं तुमसे मोहब्बत करता था, अब सिर्फ नफरत करता हूँ। मिस्टर पाकिस्तान बनने के बाद ये सारी अचीवमेंट, बिजनेस सेट हो गया, हर चीज़ वेल सेटल होने के बाद क्या उस लड़की ने दोबारा रब्ता किया या दोबारा वापस आने की कोशिश की? वो तो तभी आ गई थी जब मैंने पहला कंपटीशन खेला था, जब मैं थोड़ा मतलब सेट हो गया। आपको बताया कोई 1 साल ट्रेनिंग की। लड़के होते हैं ना कि ब्रेकअप हो जाते हैं गलत कामों में, नशे तमाशों में लग जाती है, सोशल मीडिया पर आप इन हो जाते हो, आपको फेम हासिल हो जाता है। दूसरा मैं मिस्टर पाकिस्तान बन चुका हुआ था, तो काफ़ी लड़कियों के मैसेजेस कॉन्टैक्ट। जब आपके पास सेहत नहीं है, आप पर कपड़े ही नहीं अच्छे लगेंगे, ठीक है, आप गुड लुकिंग ही नहीं दिख सकते, जितने मर्जी महंगे कपड़े पहन लो। तो अब तो ये हिसाब है कि लंडे से भी अगर 50 रुपए की शर्ट ले, ऐसे लगता है 5000 की पहनी है। अस्सलाम वालेकुम, एमड़ा न्यूज़ के साथ मैं हूँ राना तैयब सुलहरी। नाजरीन, मोहब्बत में नाकामी के बाद हकीकी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने वाला शख्स रज़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद है। इनकी कहानी कुछ इस तरह है कि लड़की के साथ इनका ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप के बाद इन्होंने जिम ज्वाइन की, बॉडी बिल्डिंग की, पहले मिस्टर पंजाब और फिर मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल विन किया। इनसे जानते हैं इनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रज़ी भट्ट साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप बताएं। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब बताइएगा कि पहले नंबर पे तो ये बताएं कि ब्रेकअप क्यों हुआ, और ब्रेकअप के बाद आपने जिम ज्वाइन करने का ही फैसला क्यों किया, बॉडी बिल्डिंग की तरफ ही क्यों? लोग जो है मोहब्बत में नाकामी के बाद गलत रास्ता चुन लेते हैं, कोई नशे करने लग जाते हैं, मगर आपने इसे ही क्यों चुना और उसके बाद किस तरह से इसमें अपना करियर बनाया? ब्रेकअप क्यों हुआ है इसकी वजह तो मैं नहीं बता सकता ना, मुझे नहीं ना पता। जिसने मतलब जिस वजह से हुआ था ब्रेकअप, जो भी, ये तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन ब्रेकअप मैंने नहीं किया था, उसी ने किया था पहले। तो वो क्या वजह बन गई? आपको क्या लगता है? वजह ही मतलब जो मैंने गेस की थी वो वजह ये थी कि जो दूसरा लड़का था वो भी मेरे एरिया का ही था, तो उसको देखकर फिर मुझे लगा कि कुछ वो बिजनेसमैन था और वो अपने आप को वेल सेट, बड़ा तैयार श्यार होकर फिरता था बड़ा। और मैं उस टाइम समझ लो कि मैट्रिक में या कॉलेज लेवल पर फर्स्ट ईयर में होगा, तो मैं पॉकेट मनी लेता था घर से, फिर अपने लिए पैसे हो जाए बड़ी बात ही, तब पॉकेट मनी होती थी, उससे गुजारा अपने ही करना होता था बस। और दूसरा मेरा ध्यान था सारा पतंगबाजी की तरफ, तो दिन रात धूप दोपहर ये मैंने नहीं देखनी, तो अपनी परवाह ही नहीं होती थी। कोई गंदे मंदे से कपड़े पहन के बस वही 3-3 4-4 दिन पहने रखने, इस तरह से कोई होश वास ही नहीं होती थी। माइंड ही उस तरह उस टाइम ऐसा था, मचोर नहीं था बच्चों वाला। हो सकता है यही वजह हो जहाँ तक मुझे लगती है, बाकी वही जाने बाकी वो सब। उसके बाद आपका ब्रेकअप जब हुआ, आपने किस तरह से आपके माइंड बना के यार आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है? बेसिकली मैं जब ब्रेकअप हुआ तो मैं उसकी बाद मतलब कि मेरा एक कज़न है था, वो ट्रेनिंग वगैरह करता था, मेरा जिम का पार्टनर भी है बिज़नेस, तो मेरी गैदरिंग वो थी, मैं उनके साथ जाके बैठता उठता था। तो मैं फारिग होता था, कोई काम करने को था नहीं, तब वैसे ही छुट्टियाँ हुई थी, ऑफ था सारा कुछ, तो मैं जिम जाके बैठ जाता था, बस जाके बैठता था, उसके साथ चले जाता था, टाइम पास होता था। वो जाके मोबाइल यूज़ कर लिया, सोशल मीडिया, तो बस ये इस नंबर जाके देखता था। तो मतलब कि मुझे तो तब उधर जो मेरे सीनियर्स होते थे ना, मतलब काफ़ी बड़े लोग, 40 45 साल के बॉडी बिल्डर्स, काफ़ी एजिड और काफ़ी मच्योर, तो मतलब वो मुझे कहते होते थे लाइक यार ये डंबल्स पकड़ा देना, प्लेट्स पकड़ा देना। यार मैं पकड़ाता था तो वो मुझे देखते होते थे, मैं काफ़ी स्लिम स्मार्ट है, तो कहते यार तू भी कुछ खाया पिया अगर, जिम शिम करे अगर। सेहत की वजह से छोड़ के गई? हाँ, मुझे तो यही लगता है ना, मतलब एक सेहत नहीं है, जब आपके पास सेहत नहीं है, आप पर कपड़े नहीं अच्छे लगेंगे, ठीक है, आप गुड लुकिंग ही नहीं दिख सकते, जितने मर्जी महंगे कपड़े पहन लो। तो अब तो ये हिसाब है कि लंडे से भी अगर 50 रुपए की शर्ट ले, ऐसे लगता है 5000 की पहनी है। तो कहने का मकसद ये है कि आप गुड लुकिंग होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आजकल जो दिखता है वही बिकता है। तो बस इधर से फिर वो हुआ ये कि जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने कहा कि यार तू इतना स्मार्ट है, काफ़ी दुबला पतला है, तो कुछ खाया भी अगर, और इधर तू आता तो है रोज़ाना, तो चलो कोई नहीं हमारे साथ हेल्प करवा दिया कर, हल्की फुल्की अपनी ट्रेनिंग भी कर लिया कर। वो मैंने उस टाइम मतलब जैसे उन्होंने जिधर कहा मैं लग गया। मुझे क्या पता था कि मतलब कि मैं इस मुकाम पर अल्लाह ताला मुझे पहुंचा दे, कि वो मेहनत मैं स्टार्ट करना की, यानी कि मैंने कोई 4 से 5 माह मैंने ट्रेनिंग की, तो जो मेरे पास कपड़े पड़े हुए थे, टी शर्ट्स वगैरह वो पहनता था, तो वो ना फंसने लग गई थोड़ी बहुत। तो फिर अब मेरे जो नेबर्स आए थे, मोहल्लेदार जैसे होते हैं, हर किसी का मोहल्ला होता है, वो मुझे कहते होते थे कि यार मैंने कपड़े पहने ना, वो मुझे कहते थे कि वो जान के, वो उनको पता लगा कि मैं जिम जाता हूँ, तो वो मुझे जान के कहते थे जिम जा रहे हैं, जिसना वो टॉन्ट नहीं करते, बॉडी बूडी बना रहे हैं, तब कुछ भी बना नहीं था, तो मैं समझता था कि ये वाकई मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन वो पीछे से मजाक उड़ाते होते थे कि ये है वो फलाना ढमकाना, बातें करते थे। लेकिन वो मैंने उनकी बातों को सीरियस ले लिया कि शायद वाकई मैं कुछ बन रहा हूँ।
आज उनकी वजह से मैं बन गया, यानी कि उनकी बातों को दिमाग में रख के वाकई मैं बन रहा हूँ, और करते करते मैं वाकई बन गया। मिस्टर पाकिस्तान बनने के बाद ये सारी अचीवमेंट, बिजनेस सेट हो गया, हर चीज़ वेल सेटल होने के बाद क्या उस लड़की ने दोबारा रब्ता किया या दोबारा वापस आने की कोशिश की? वो तो तभी आ गई थी जब मैंने पहला कंपटीशन खेला था, जब मैं थोड़ा मतलब सेट हो गया, आपको बताया कोई 1 साल ट्रेनिंग की तो तभी। लेकिन यार मैं पहले भी इंटरव्यू में बता चुका कि यार मतलब कि लड़के होते हैं ना कि ब्रेकअप हो जाते हैं गलत कामों में, नशे तमाशों में लग जाते हैं, जुआरियों में, मतलब उनके फिर फिटनेस का ख्याल नहीं रखते, घर वाले भी तंग आए होते हैं, 100 मसले मसाइल हो जाते। लेकिन यार वो कई लड़कों के पास इस तरह लड़कियाँ वापस आ भी जाती है, पर लड़के उनका फिर गलत इस्तेमाल कर जाते हैं। पर मैंने इस चीज़ को नहीं नोटिस किया, क्योंकि मेरा यार एक थीम और एक एम बन गया हुआ था कि मैंने इसको लेकर आगे चलना है। अगर मैं उधर ही दोबारा उसको एक्सेप्ट करता और कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करता, मैं उठा सकता था, क्योंकि अब मुझे पता है कि अब मेरी चलेगी तो वो खुद है। पर नहीं, मैंने तैयार किया हुआ था अल्लाह ताला से, तो वादा किया हुआ था कि मुझे इतनी कामयाबियाँ मिल रही है, तो मैं कोई गलत काम और कोई आपने भी लिफ्ट नहीं करवाई उसे? बिल्कुल भी नहीं, मैं गलत स्टेप नहीं उठा सकता था। मैं ना कोई गलत काम कर सकता था, ना गलत स्टेप उठा सकता था, क्योंकि मेरा अल्लाह मुझे इतना कुछ दे रहा था, इतना फेम और इतना सब कुछ मुझे मिल चुका हुआ था कि मैं ये तो नहीं कह सकता यार मेरे अपने घर भी बहने हैं, सब कुछ है, कि लड़कियां बहुत ज़्यादा मुझे मतलब मेरे सोशल मीडिया पे मैसेजेस ये वो, और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी इतनी दे दी हुई थी, फेम इतना दे दिया हुआ था। और आपको पता है कि जब मतलब सोशल मीडिया पर आप इन हो जाते हो, आपको फेम हासिल हो जाता है। दूसरा, मैं मिस्टर पाकिस्तान बन चुका हुआ था, तो काफ़ी लड़कियों के मैसेजेस कॉन्टैक्ट ये वो। लड़का था जो आपका मोहल्लेदार था और जिसके साथ वो गई थी, उसका क्या बना? वो मेरा मोहल्लेदार नहीं था, लाइक जिस एरिया में मैं रहता हूँ वो उसी एरिया का था। और मोहल्लेदारों की रही बात, तो मेरे मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे भी थे कि जैसे बड़ों की गैदरिंग बैठती है ना, सारे बड़े बड़े रात को इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि मैं ज़रा बेसिकली वॉल सिटी, ये हमारा अंदरून शहर टाइप ही माना जाता है, तो वो सारे बड़े बड़े लोग रात को बैठते थे इकट्ठे रोज़ाना। तो बीच में 1-2 बंदे ऐसे भी थे जो कहते होते थे कि इसके साथ ना अपने बच्चों को ना फिरने दे, मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, ये टीके टूके लगाता है, लफंडर है, आवारा है, जुआरी है। तो मैं इग्नोर करता था, बेसिकली मैं अपने एरिया में किसी से मिलता नहीं था, ना बैठता था, क्योंकि इस तरह की बातें बदनाम किया हुआ था मुझे। दूसरा भी, जब अल्लाह पाक ने इतनी तरक्की और इतना फेम और इतना सब कुछ दे दिया कि अब वो जो लोग बातें करते थे उन्हीं के बच्चे मेरे पास आ रहे हैं कि पापा जी हमने वो रज़ी भट्ट जैसा बनना है और उसी के जिम जाना है। उसका बाप उसको बोल रहा है कि उधर नहीं जाना, क्योंकि उसका बाप मेरे से खिंच खाता है ना, खारबाजी रखता है। तो वो बच्चा मेरे पास आ रहा है, कि जी सर मुझे ट्रेनिंग करवाए, और आज वो मेरा स्टूडेंट है और मैं उसको ट्रेनिंग। वही बच्चा, वो लड़का नहीं, वो लड़का तो आता ही आता है जो मैं बता रहा हूँ कि मोहल्लेदार भी ऐसे होते हैं जो आप, और उसका बच्चा मेरे पास आके ट्रेनिंग कर रहा है। और मेरी बॉडी इतनी आपके जैसी कितनी देर में बन जाएगी, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। मैं वही बाप है जो कह रहा था कि ये नशे तमाशों में लोगों को मना करता था कि अपने बच्चों ने इसके साथ फिरने देना, ख़राब हो जाएगी। आज उसी का बच्चा मेरे पास आया हुआ है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन मैं उनको ऐसे इस तरह की कोई बात, या मेरा मतलब वही माइंड है कि अल्लाह ताला नाराज़ ना हो जाए, मैं टोंट नहीं करता, पर उनको नज़र आ गया हुआ है कि अल्लाह ताला ने मतलब ये। अच्छा ये बताइएगा रज़ी भाई कि जो लोग जिम जाते हैं या शौक़ रखते हैं बॉडी बिल्डिंग का, आप अपने डाइट प्लान बताएं, किस तरह से कितने अरसे में आपने ये बॉडी बिल्डिंग की और कितनी देर में आपने अपना ये जिस्म बनाया? और जो लोग मतलब आपकी तरह बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए और किस तरह से क्या डाइट रखें और क्या मामला है? अगर तो आपने देखे कंपटीशन लेवल पे जाना है, कम्पीट करना है, तो इसके लिए स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेरॉइड्स के बगैर आप कम्पीट नहीं कर सकते। अगर आप फिटनेस की हद तक रहना चाहते हैं तो आप नेचुरल डाइट ले। नेचुरल डाइट में लाइक जैसे मैं मिर्च मसाले चीनी नमक बिल्कुल नहीं यूज़ करता। हाँ नमक मैं कर ले तो समझ ले कि आप 100% में से 25% यूज़। तो इन मिर्च मसालों से दूर रहे, चीनी का शुगर का कम इस्तेमाल करें, डाइट अपनी आप क्लीन रखें। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप फास्ट फूड से परहेज़ करें, बोतलों से परहेज़ करें, नान मतलब घी वाली चीज़ें। अगर बहुत ज़्यादा भी डील करें तो आप वीक में 1 दिन रख लें सिर्फ। ये नहीं कि आप रेगुलर बेस पे, जैसे रोज़ाना लोगों ने अपना नाश्ता नान चने और हलवा पूरी बनाया होता है, अब हमारा ऐसे नहीं होता। अगर हमारा बहुत ज़्यादा दिल करता है तो मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं महीने में 1 बार चीट मील करता हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करता चीट मील। क्योंकि मेरे पास तो हालांकि मैं कितने रेस्टोरेंट्स का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मैं जब मर्जी जाकर जो मर्जी खा पी सकते हो, यूज़ कर सकते हो लेकिन मैं तब भी नहीं जाता, क्योंकि मैं सबसे पहले अपनी डाइट का ख्याल रखता हूँ। क्योंकि मेरी एक फील्ड ही यही है, मुझे अपने आप को मतलब 12 महीने फिट रखना होता है। बीच में मेरे पास एक सेशन आता है 3 से 4 माह का, जिसमें मैं चीट मील्स करता हूँ, अदरवाइज़ 8 से 7 मंथ्स में डाइट पे होता हूँ। जो लोग कुछ अचीव करना चाहते हैं या आपको देख के मोटिवेट होते हैं या बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, उन्हें लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें? मैं यही कहूँगा कि आप
मतलब सबसे अच्छी स्पोर्ट तो मेरी स्पोर्ट्स में जो है वो ये जिम ही है। आप एक तो अपना खुद ब खुद बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लग जाते हो ना। लाइक जैसे ही आप जब जिम में आते हैं ना, तो सबसे पहले जो इंसान नियत करके आता है ना जिम में कि मैंने कुछ बन के निकलना है, वो सबसे पहले गलत काम छोड़ देता है। जो लड़कियों के कामों में डले होते हैं वो लड़कियों को छोड़ देते हैं, नशो तमाशों में डले होते हैं वो भी छोड़ देते हैं, जो अपने साथ खुद गलत काम कर रहे, ज़्यादतियाँ कर रहे थे वो भी छोड़ देते हैं। उसकी वजह है, अगर आप डाइट ले रहे हो और गलत काम भी कर रहे हो तो वो डाइट तो ज़ाया है। इधर आके ट्रेनिंग कर रहे हो, घर जाके वो ज़ाया है। तो जो नियत करके आता है ना, वो ये गलत कामों से ऑटोमेटिकली ये फील्ड ऐसी है उनको दूर कर देती है। आप थोड़ा सा बनने लगते हो ना, आपका थोड़ा सा जिस्म बन जाता है, लोग आपकी तारीफ़ करने लग जाते हैं, ठीक है, कि यार माशाल्लाह ये खूबसूरत लगने लग गया, माशाल्लाह से यार बॉडी बनने लग गई है, जिसकी वजह से वो गलत कामों से दूर हो जाता है। तो ये फील्ड ही ऐसी है जो आपको गलत कामों से दूर कर देती है। दूसरा भी इंसान कहता है कि अब मैं गलत कामों से दूर हो ही गया हूँ, वो नमाज की तरफ ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला उसका ध्यान लगाता है। जब वो नमाज की तरफ जाता है वो रहता ही पाक है, तो जिसकी वजह से अल्लाह ताला भी उसका साथ दे रहे होते हैं और उसका अपना माइंड एक एम इतना पक्का होता है कि वो मज़ीद तरक्की करता जाता है। लेकिन ये फील्ड ऐसी है जो मैंने आजमाया, जब मैं इस फील्ड में एंटर हुआ था, मैंने तैयार किया था कि मैंने कुछ बनना है, तो मैं ऑटोमेटिकली हर गलत काम से दूर हो गया। अल्लाह ताला ने मेरे माइंड में ऐसा बना दिया कि मेरा ये लड़कियों की तरफ से ध्यान, हर लड़का इस चीज़ में होता है। और कोई कहता है ना मैं नहीं होता, और कई इंटरव्यू देने वाले क्या भी हो गए, चवल ये कैसा इंटरव्यू दे रहा है, वो हेटर्स होते हैं, इन्होंने मुझे बनाया है। तो उन्हीं के लिए ये मैसेज है कि ये फील्ड में एंटर होकर देखो, दिखने में ये बहुत आसान लगती है ये, लेकिन ये अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में इसको लेते हो तो मेरी पर डे की डाइट अब जो महंगाई जा रही है उसके मुताबिक मेरी 3000 या 3500 है अगर आप पर डे की डाइट है, ठीक है। मैं 2 किलो चिकन, 1 किलो फिश, कभी बीफ ऐड कर लेता हूँ, अनार। वो लोग ये अफोर्ड नहीं करते, वो क्या करेंगे? वो नेचुरल डाइट अपने घर के देसी खाने खाए और ट्रेनिंग पर ध्यान दें। ये फिटनेस की हद तक मैंने प्रोफेशनल फील्ड ज्वाइन किया, मैंने कम्पीट करना होता है, इसलिए मेरी ये इतने तक की डाइट बनती है। हाँ, अगर मेरा ख्याल है कि अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता और वो फिटनेस की हद तक भी ट्रेनिंग करना चाहता है ना, तो 500 से 1000 उसको खाना पड़ता है। मतलब आपके मुताबिक बॉडी बिल्डिंग एक महंगा शौक है? बहुत महंगा शौक। अगर आप इसको प्रोफेशनल फील्ड में लेते हो, आप गूगल कर लो, सबसे एक्सपेंसिव शौक यही है। इससे महंगा कोई शौक नहीं है। मैं पतंगबाजी भी करता हूँ। अब लाहौर से बाहर जाके इधर तो पाबंदी है, तो पिंडों में जाके है, हमारा एक अपना पिंड है, उधर जाते हैं, तो उधर जाके हम पतंगबाजी भी करते हैं। लेकिन कहने का मकसद है, मुझे वो बहुत महंगा लगता था, पर ये जो शौक है बॉडी बिल्डिंग का, जिम का प्रोफेशनल, यह टू मच एक्सपेंसिव शौक है। अगर आप इसको कम्पीट लेवल पे यूज़ करते हो प्रोफेशनली, अगर फिटनेस की हद तक यूज़ करते हो, तो फिर ये महंगा शौक नहीं है, बहुत अच्छा शौक है। जी नाज़रीन, आपने रज़ी भट्ट साहब की गुफ्तगू सुनी, उनकी कहानी जानी। मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए एमरा न्यूज़। इसी के साथ अपने मेज़बान राना तैयब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।